व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। आज यूनिट थर्ड शुरू करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास ये 5 चैप्टर्स कवर हो रहे हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, माय नेम इज रजत अरोड़ा। अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जाइए इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि तभी आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको कोई भी डाउट आता है, आप मेरे से कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर डीएम कीजिए, मैं वहां पर सबसे पहले रिप्लाई करता हूँ। और इसके अलावा आप लोग कमेंट सेक्शन में भी जो भी आपका डाउट है आप पूछ सकते हैं। ये चार्ट अगर आप चाहें तो साथ साथ बना लीजिए, क्योंकि इससे आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। और अगर नहीं बनाना चाहते हैं या यहाँ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा है तो इसकी पिक मैं एज इट इज अपलोड करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास इस यूनिट में, ये 5 चैप्टर्स कवर होंगे। कौन कौन से? प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम और सप्लाई। ये 5 चैप्टर्स हमने कवर करने हैं। और इन पांचों चैप्टर में आपने ये बात ध्यान रखनी है कि ये पांचों चैप्टर्स एज अ प्रोड्यूसर पढ़ने हैं आपने। एज अ प्रोड्यूसर मतलब आप जो भी सोचेंगे वो एज अ प्रोड्यूसर सोचेंगे। अब एज अ प्रोड्यूसर सोचने में क्या है कि जैसे हमारे पास सबसे पहला जो डेफिनेशन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो है प्रोडक्शन फंक्शन। चैप्टर का नाम प्रोडक्शन फंक्शन है, इसके अंदर प्रोडक्शन पढ़ना है, प्रोडक्ट पढ़ना है। प्रोडक्शन फंक्शन भी एक छोटा सा टॉपिक है, बट वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिक्स के बारे में कि प्रोडक्शन क्या है। अब मैं आपसे ही ये पूछता हूँ कि प्रोडक्शन क्या है। देखो बेसिक अगर मैं प्रोडक्शन के बारे में बात करूं तो किसी भी चीज को अगर हम रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दें उसको हम लोग प्रोडक्शन बोलते हैं। अब रॉ मटेरियल को मैं इनपुट भी तो बोल सकता हूं कि मैं इनपुट को अगर आउटपुट में कन्वर्ट कर दूं तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्शन। जैसे मैंने क्या करा, मैंने कोई रॉ वुड ली, लकड़ी ली और लकड़ी को कन्वर्ट करा फर्नीचर में, तो वो जो फर्नीचर आया और इनपुट क्या हुआ जो हमारा रॉ वुड है, और आउटपुट क्या हुआ जो फर्नीचर बना। तो जैसे ही हमने इनपुट को कन्वर्ट करा आउटपुट में, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन। तो देखिए क्या लिखा है, प्रोडक्शन रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब चेंज हुआ इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट बन रहा है, कन्वर्ट हो रहा है किसमें? आउटपुट में। इसके बाद प्रोडक्ट क्या होगा? इट रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। कि एक फर्म ने जितने भी गुड्स एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में बनाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। अब देखिए प्रोडक्ट कितने टाइप के हो सकते हैं। प्रोडक्ट बेसिक हमारे पास 3 तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहले होता है टीपी यानी कि टोटल प्रोडक्ट, दूसरा होता है एपी यानी कि एवरेज प्रोडक्ट, और तीसरा होता है एमपी यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट। आई होप आपको दिख रहा है, आपको क्लियर हो रहा है। टीपी का मतलब टोटल प्रोडक्ट, एपी का मतलब एवरेज प्रोडक्ट और एमपी का मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट। अब सर ये है क्या? टीपी क्या है? देखिए टीपी का मतलब टोटल प्रोडक्शन। जैसे कि मेरे यहाँ एक जो लेबर है वो 10 यूनिट्स बनाता है और 5 लेबर ने मिलके 50 यूनिट्स बनाए या 50 केजी किसी भी चीज का प्रोडक्शन करा, तो टोटल जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसको हम लोग बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। आई होप आपको क्लियर है। मतलब कि ये क्या है, एक तरीके से टोटल प्रोडक्शन। एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा, 5 लेबर प्रोड्यूस 50 केजी, ये होगा टोटल प्रोडक्ट। अब एवरेज क्या है भाई? 5 मिलके 50 बनाते हैं, तो एवरेज क्या है कि पर यूनिट एक लेबर कितना सामान बना रहा है। अगर 5 50 बना रहे हैं तो अगर मैं टीपी अपॉन क्यू कर दूं यानी कि 50 अपॉन 5 कर दूं, तो पर यूनिट एक लेबर 10 यूनिट्स बना रहा है या 10 केजी बना रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट। फॉर्मूला क्या यूज होगा? टीपी अपॉन क्यू। नेक्स्ट इज एमपी। एमपी का मतलब होता है मार्जिनल। अब आप ध्यान रखिए, जहां पर भी आप मार्जिनल वर्ड यूज करेंगे इकोनॉमिक्स में, उसका मतलब है एडिशनल, कि कितना एडिशनल प्रोडक्शन जनरेट हो रहा है। जैसे कि आपने मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा कि कितना एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। नेक्स्ट आप मार्जिनल कॉस्ट पढ़ेंगे कि कितनी एडिशनल कॉस्ट आती है। तो बेसिक मार्जिनल का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा एडिशनल। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे मैंने लिखा कि यहाँ पर 5 लेबर 50 केजी बनाते हैं, अब मैंने एक लेबर और लगाया तो वो 50 से बढ़ के 60 हो गया। तो एक एडिशनल लेबर लगाने से कितना एडिशनल आउटपुट जनरेट हुआ, कितना एडिशनल प्रोडक्शन हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या लिखा मैंने? एडिशन टू टीपी व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 पे 50 था
और 6 पे ये 62 हो गया, तो कितना एडिशनल आया, दैट इज 12 यूनिट्स। यही क्या है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। फॉर्मूला क्या यूज होगा, दो फॉर्मूला हो सकते हैं, या तो TPN माइनस 1 या फिर डेल्टा TP अपॉन डेल्टा Q, दैट इज चेंज इन टोटल प्रोडक्शन अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। अब देखो टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज है, 50 से 62 हुआ तो टोटल प्रोडक्शन में चेंज है 12 का, और क्वांटिटी में कितना चेंज है कि 5 to 6 तो सिर्फ 1, तो 12 by 1 दैट इज 12। ये हो गया हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। दूसरा तरीका क्या है, TPN माइनस TPN, यानी कि अगर टोटल प्रोडक्शन में मैं नीचे वाले यूनिट में से ऊपर वाला यूनिट माइनस कर देता हूं तो दैट वुड बी आवर MP। आई होप आपको ये बात क्लियर है। अब दो बेसिक डिफरेंसेस हैं जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और इस चैप्टर का बेस है, तो सबसे पहले आप वही समझ लीजिए। देखिए क्या है, दो डिफरेंसेस हैं, एक तो शॉर्ट रन लॉन्ग रन और दूसरा वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर। बहुत ध्यान से समझिएगा कि शॉर्ट रन लॉन्ग रन और वेरिएबल फैक्टर फिक्स फैक्टर में क्या होने वाला है। देखो सबसे पहले क्या है कि अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन में एक टाइम पीरियड तो बहुत स्मॉल टाइम पीरियड है और एक टाइम पीरियड कुछ बड़ा टाइम पीरियड है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कोई स्वीट्स की शॉप है और मुझे कोई बहुत बड़ा टारगेट मिला कि सर आपने फॉर एग्जांपल 1000 kg बर्फी सप्लाई करनी है ऑन अ पर्टिकुलर डेट। अब वो पर्टिकुलर डेट क्या है, अगर उसमें मुझे ये कहा गया कि मुझे वो 8 महीने बाद सप्लाई करनी है, तो इसके अंदर मेरे पास सफिशिएंट टाइम पीरियड अवेलेबल है, इसके अंदर मैं सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का अरेंजमेंट कर सकता हूं। तो ऐसे टाइम पीरियड को हम लोग बोलने वाले हैं लॉन्ग रन। अब शॉर्ट रन क्या है, ऐसा टाइम पीरियड जिसके अंदर मैं सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का अरेंजमेंट नहीं कर सकता, कि कुछ तो अरेंजमेंट कर सकता हूं कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे जो ऑर्डर मिला वो ये है कि आपने 1000 kg बर्फी सप्लाई करनी है, बट वो कल ही करनी है। अब इस केस में मेरे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो मेनली क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, अब इनमें से कुछ अरेंज हो जाएंगे कुछ अरेंज नहीं होंगे, तो इस पीरियड को क्या बोलेंगे हम लोग, शॉर्ट रन। अब क्या लिखा है, द पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर, मतलब शॉर्ट रन में सिर्फ वो फैक्टर्स चेंज होंगे जो कि वेरिएबल हैं। वेरिएबल का मतलब जो बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। लेकिन यहां क्या होगा, पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इस केस में तो कोई फैक्टर वेरिएबल और कोई फिक्स का कैटेगराइजेशन ही नहीं है, सारे ही वेरिएबल हैं, मतलब सारे ही चेंज करे जा सकते हैं। जैसे बर्फी का ऑर्डर मिला कि 1 साल बाद देनी है या 8 महीने बाद देनी है, तो सारे फैक्टर्स का अरेंजमेंट हो सकता है। इन केस सब कुछ क्या है, वेरिएबल है। आगे क्या है, अब क्लासिफिकेशन करा कि कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स आर क्लासिफाइड एज फिक्स्ड एंड वेरिएबल। अब देखो शॉर्ट रन है तो ये तो हो सकता है कि मैंने लेबर अरेंज कर ली, वो कैपिटल नहीं होगा, या फिर लेबर भी हो गया, कैपिटल भी हो गया, लैंड नहीं हो रहा। तो ये सब क्या है कि कुछ तो चेंज हो रहे हैं कुछ चेंज नहीं हो रहे, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत छोटा है। तो सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड, सम आर वेरिएबल। लेकिन लॉन्ग टर्म में तो मैं सब कुछ अरेंज कर सकता हूँ, लैंड भी, लेबर भी, कैपिटल भी, रॉ मटेरियल भी, सब कुछ अरेंज हो सकता है। तो इस केस में सारे ही फैक्टर्स कैसे हैं, वेरिएबल। आई होप आपको इससे ना वेरिएबल और फिक्स का आइडिया हो गया होगा कि वेरिएबल क्या है, जो चेंज हो रहा है, और फिक्स क्या है, जो चेंज नहीं हो रहा। क्या है देखो यहाँ पे मीनिंग क्या है, द फैक्टर्स विच कैन बी चेंज इन शॉर्ट रन, जो फैक्टर शॉर्ट रन में छोटे टाइम पीरियड में चेंज हो जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल फैक्टर। फिक्स कौन सा है, जो शॉर्ट रन में चेंज नहीं होगा। जैसे कि अगर आपने लैंड लेनी है और मुझे को अगर प्रोडक्शन करने के लिए स्पेस चाहिए बर्फी की, मुझे एक नया शॉप लेनी पड़ेगी, तो एक दिन में तो शॉप आएगी नहीं, तो वो फैक्टर कौन सा हो जाएगा, फिक्स फैक्टर। दैट इज फैक्टर विच कैन नॉट बी चेंज्ड इन शॉर्ट रन। नेक्स्ट क्या है, रिलेशन विद आउटपुट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आउटपुट के साथ वेरिएबल फैक्टर का और आउटपुट के साथ फिक्स फैक्टर का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो क्या कहेंगे हम कि वेरिएबल फैक्टर वेरी का मतलब चेंज डायरेक्टली विद आउटपुट, ये आउटपुट के साथ चेंज होते हैं। जैसे लेबर का एग्जांपल लीजिए कि अगर मैंने 1000 kg बर्फी बनानी है तो मुझे ऑब्वियसली अपनी लेबर बढ़ानी पड़ेगी, 2000 बनानी है और बढ़ानी पड़ेगी। प्रोडक्शन कम होता है तो लेबर कम कर दूंगा, यानी डायरेक्टली चेंज होगा। डायरेक्टली का मतलब रिलेशनशिप ऐसी है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम होगी तो दूसरी भी कम हो जाएगी। लेकिन फिक्स डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद आउटपुट, ये आउटपुट के साथ डायरेक्टली चेंज नहीं होंगे। नेक्स्ट इज एग्जांपल्स। वेरिएबल फैक्टर से एग्जांपल लिखे रॉ मटेरियल, लेबर एक्सेट्रा, और फिक्स फैक्टर के लिखे बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी,
एटसेट्रा। आई होप गाइस आपको ये बेसिक्स क्लियर है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा है, 99% चांसेस है कि एग्जाम में आएगा। दैट वुड बी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं गाइस। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और कोई भी डाउट आए तो इंस्टाग्राम या कमेंट सेक्शन आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट गाइस, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।